नमस्कार दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे कुछ एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें है कि प्रधानमंत्री जी ने मेडिकल कोर्स में ओबीसी व गरीबों को कोटा दिया है और इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो होगी अब 5 भाषाओं में होगी। तो क्या है कि जो नीट की परीक्षा है उसमें अब गरीबों को जो है कोटा, मतलब गरीबों को नहीं, ओबीसी को 27%, वो गरीबों को जो आर्थिक रूप से गरीब हैं उनको जो है 10% आरक्षण दिया है कि पहली बार आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को इसमें फ़ायदा मिलेगा। अब एमबीबीएस में टोटल सीटें कितनी हैं? एमबीबीएस में टोटल सीटें हैं 84,649, जिसमें 2014 में 54,438 थी। इन्हें अब बढ़ाकर 20 में 84,649 किया जा चुका है। और पीजी सीटें हैं 30,191 से 54,275 हुई हैं। तो इसमें जो है ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण, और ये इसी सत्र से यानी 2021-22 के सत्र से लागू हो जाएगा। इसके अलावा जो है शिक्षा, जो हमारी नीति थी जो पिछली साल लागू हुई थी, उसको 1 साल पूरा हो गया। अब उसमें कुछ नए डेवलपमेंट किए गए हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। क्या क्या है कि इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम जो होंगे अब उनको 11 भारतीय भाषाओं में अनुवाद के लिए उपकरण विकसित किया गया है। और इन 14 इंजीनियरिंग कॉलेज जो हैं उनमें 5 भाषाओं में, जो कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बांग्ला में पढ़ाई हो सकेगी। और इसमें क्या डेवलपमेंट है कि पीएम ने ये बोला है कि भारत का निर्माण नई शिक्षा नीति के 1 साल पर बड़े ऐलान करे गए हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐलान है ये। तो यूपी, उत्तराखंड समेत जो 8 राज्यों में मातृभाषा में इंजीनियरिंग होगी, यानी कि जो उनकी मातृभाषा, जैसे राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, इनके विद्यार्थियों को हिंदी, तमिल, तेलुगु और मराठी और बांग्ला में मिलेगी। दूसरा क्या है, सांकेतिक भाषा को जो विषयों का दर्जा दे दिया गया है। तो सांकेतिक भाषा को पहली बार विषय का दर्जा दिया गया है, तो इससे 3 लाख को फ़ायदा मिलेगा। भारतीय सांकेतिक भाषाओं को विषय का दर्जा, बाहर छात्र इसे भाषा के तौर पर पढ़ पाएंगे। और देश में 3 लाख से ज़्यादा बच्चे ऐसे जिन्हें सांकेतिक भाषा की ज़रूरत होती है। निष्ठा 2 क्या है, 2.0 कि निष्ठा जो प्रोग्राम है वो है शिक्षकों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिसमें 10 लाख शिक्षकों को तकनीकी शिक्षण आधारित प्रशिक्षण मिलेगा और कुल 40 लाख शिक्षकों को लाभ होगा। इसमें 56 विषयों में 68 मॉड्यूल बनाए गए हैं। चौथा पॉइंट किसका है? चौथा पॉइंट है योग्यता आधारित मूल्यांकन का, कि सीबीएसई स्कूल में ग्रेड 3, 5 व 8 के लिए योग्यता आधारित मूल्यांकन ढांचा बनाएगा। तो सत्र 2021-22 से ही शुरू हो जाएगा 25,000 स्कूलों में। 5वां पॉइंट क्या है? विद्या प्रवेश। अब क्या होगा कि गांव में भी प्ले स्कूल बनेंगे, यानी कि आप जो प्ले स्कूल अभी तक शहरों में देखते हैं वो गाँव में भी बनेंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेबसाइट भी बनाएगी, कि वेबसाइट की लॉन्च करी गई, इसमें छात्र एआई आधारित विषय व पढ़ाई के बारे में जान सकेंगे। 7वां पॉइंट क्या है? नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बना है। ये नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर व नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम डिजिटल व तकनीकी ढांचा मुहैया कराएगा इन दोनों को। फिर उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण मतलब विदेशी छात्रों के लिए विशेष गाइडलाइन बनेगी, और कॉलेजों में विदेशी छात्रों के दाखिले, फीस, हॉस्टल से लेकर वीज़ा से जुड़ी दिक्कतों का, यानी कि वीज़ा के लिए उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो करी गई है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो 9वां पॉइंट है, इसमें खाते में आपके पढ़ाई जुड़ती चली जाएगी। तो इसमें क्या है कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प है, और बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम की शुरुआत करी गई है। तो विद्यार्थी स्नातक के साथ अन्य डिग्री लेते जाएंगे और उनका एक डिजिटल खाता होगा। जैसे आप पैसे जमा करते हैं अपने अकाउंट में, आपके पास 100 रुपये, आपने 100 रुपये जमा कर दिया, इसी तरह से आपने अगर मान के चलिए बीए फर्स्ट ईयर करी, तो आपके अकाउंट में बीए फर्स्ट ईयर जुड़ जाएगी। फिर आपने पढ़ाई छोड़ दी, फिर उसके बाद आप 2-4 साल बाद आए, तो आप बीए फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाई शुरू कर सकते हैं सेकंड ईयर के लिए। तो ये होगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। और इसे थोड़ा सा सही तरीके से समझ लेते हैं। चलिए, तो ये है हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी 2020 के अंतर्गत किए गए सुधारों की पहली वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक सम्मेलन में शिक्षा क्षेत्र में कई पहलों की शुरुआत कर दी थी, जिसका उद्देश्य क्या होगा? भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। और प्रधानमंत्री ने महामारी के दौरान जो हुआ था, महामारी अभी कोविड-19 जो गुजरा था, उसमें ऑनलाइन शिक्षा जो चली थी, उसमें उन्होंने स्वयं और दीक्षा जैसे पोर्टलों द्वारा निभाई गई भूमिका का भी उल्लेख किया। तो दीक्षा क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। और स्वयं क्या है? स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो इसमें इन्होंने क्या क्या किया है? पहला बिंदु जो मैं आपको 9वें बिंदु में बता ही चुका हूँ कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनेगा। इसे एक डिजिटल बैंक के रूप में परिकल्पित किया जाएगा, जिसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों का डेटा स्टोर होगा। ये बहुविषयक होगा और समग्र शिक्षा की सुविधा हेतु एक प्रमुख साधन बनेगा। यह उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए कई प्रविष्टि और निकास विकल्प देगा, यानी कि आप बीए फर्स्ट ईयर करके पढ़ाई छोड़ के 2 साल बाद, 3 साल बाद फिर आ सकते हैं, तो आप बीए सेकंड ईयर से शुरू करेंगे। ये नहीं होगा कि आपको आज के सिस्टम, पुराने सिस्टम की तरह
कि आपको BA फर्स्ट ईयर दोबारा करनी होगी। यह युवाओं को भविष्योन्मुखी बनाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित जो अर्थव्यवस्था होगी उसके लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियर होंगी, ये भी पॉइंट बता चुका हूँ मैं। तो देश के 8 राज्यों में 14 इंजीनियरिंग कॉलेज में हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बांग्ला, ये 5 भाषा आप देख लीजिए कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बांग्ला में बनेगा। शिक्षण के इस माध्यम से मातृभाषा पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा। तो क्या होगा कि इससे गरीब जो होंगे और ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले आदिवासी पृष्ठभूमि, इनमें आत्मविश्वास आएगा। हाल ही में AICTE ने राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वेक्षण किया था। उन्होंने ये पाया कि 42% छात्रों ने क्षेत्रीय भाषा में इंजीनियरिंग कराने का पक्ष लिया है। यानी कि 42% छात्र ये चाहते हैं कि उनकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में हो। AICTE संसाधनों का एक डेटाबेस भी तैयार कर रहा है ताकि कॉलेजों को क्षेत्रीय भाषाओं में अधिक कार्यक्रम पेश करने की अनुमति मिल सके तथा इंजीनियरिंग सामग्री का 11 भाषाओं में अनुवाद करने हेतु एक उपकरण विकसित किया जा सके। अगला, विद्या प्रवेश और सफल। तो ग्रेड A के छात्रों के लिए 3 महीने का प्ले आधारित स्कूल होगा मॉड्यूल, और CBSE स्कूल में 3, 5, 8 के लिए एक योग्यता आधारित मूल्यांकन ढांचा होगा, जैसे कहेंगे सफल। सफल का मतलब क्या होगा? स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट ऑफ फॉर एनालिसिस लर्निंग लेवल, और ये है नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर बनेगा। यह नई शिक्षा पारिस्थितिक तंत्र जो इकोसिस्टम हम तैयार कर रहे हैं उसको के निर्माण में मदद करेगा, जिससे एक डिजिटल नीति तैयार करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ सभी हितधारकों, विशेष रूप से राज्यों, केंद्रों को स्वशासन के लिए बढ़ावा देगा। यह शिक्षाविदों को प्रतिभा और क्षमताओं के आधार पर मूल्यांकन का अवसर प्रदान करता है, जिससे छात्रों को उनकी विशेषताओं के क्षेत्र में और अधिक समझने में मदद मिलेगी। तो और देखते हैं क्या है। तो राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच है ये प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेप और पर केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों को स्वतंत्र साक्ष्य आधारित सलाह प्रदान करेगा। यानी कि ये केंद्र और राज्य को सलाह देगा। ज़मीनी स्तर पर शिक्षा में जो टेक्नोलॉजिकल की पहुंच है उसमें सुधार पर ध्यान देगा। यानी कि एक प्लेटफॉर्म होगा जो कि मदद करेगा सरकारों को। स्कूलों को छात्रों को उभरते तकनीकी कौशल सिखाने के लिए योग्य शिक्षकों को भी नियुक्त करना होगा। इस फोरम की स्थापना हो जाएगी राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच की। तो इसका शैक्षणिक सामग्री और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग संबंधी कदमों के बारे में स्कूलवार सूचना भी मांगी जाएगी। इससे सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा, किंतु बाद में के चरण में निजी वित्त पोषण उद्योग निकाय से समर्थन भी जुटाया जाएगा। शुरुआत सरकार कर देगी इसका पैसा देकर, बाद में लेकिन ये निजी एरिया से भी धन जुटा सकेगा। फिर है निष्ठा 2.0, ये टीचर्स को एक वो प्रोवाइड कराता है लर्निंग मॉड्यूल, यानी कि उनको ट्रेनिंग देता है। तो ये इससे शिक्षकों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक प्रशिक्षण मिल सकेगा, यानी कि ट्रेनिंग मिलेगी, और वे अपने सुझाव जो विभाग को दे सकेंगे। इसमें 12 सामान्य हैं और 56 विशिष्ट मॉड्यूल हैं, यानी कि 68 मॉड्यूल हैं 56 विषयों में, और इसमें लगभग 10 लाख शिक्षक शामिल होंगे। निष्ठा क्या है? निष्ठा विश्व में अपनी तरह का पहला सबसे बड़ा शिक्षक का प्रशिक्षण कार्यक्रम है, यानी कि ये टीचर्स को ट्रेनिंग देता है, जो छात्रों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है और बढ़ावा देने के लिए बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को प्रेरित और सुसज्जित करता है। और फिर एक पॉइंट था जो बताया जा चुका है कि एक विषय के रूप में सांकेतिक भाषा, भारतीय सांकेतिक भाषा को पहली बार जो है भाषा का दर्जा दिया जाएगा। छात्र इसे एक भाषा के रूप में भी पढ़ सकेंगे। तो 3 लाख से छात्र अधिक ऐसे हैं जिन्हें अपनी शिक्षा के लिए सांकेतिक भाषा की आवश्यकता होती है। इससे भारतीय सांकेतिक भाषा को बढ़ावा मिलेगा और दिव्यांगों की मदद भी मिलेगी। और ये हैं पुरानी पहलें जो कि हमारे जो है एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए चल रही हैं, जैसे कि प्रौद्योगिकी की वर्धित शिक्षा पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप, शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग के संवर्धन के लिए योजनाएं, स्पार्क, सर्व शिक्षा अभियान, नीट, प्रज्ञाता, मध्याह्न भोजन योजना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये था पूरा टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।